This is one of the most important days, in my opinion, American history. My fellow Americans, this is Liberation Day. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. We're going to build our future with American hands, with American heart, the golden age of America. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। इस व्लॉग में आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी, ट्रेड डेफिसिट। इसको याद रखिएगा, हम इसकी बात आगे करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज इसी के बारे में बात करते हैं। इसको शुरू से समझते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। टैरिफ को हम सिंपल भाषा में टैक्स भी बोल सकते हैं। आप कोई भी इम्पोर्टेड सामान खरीदते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट इंडिया में आता है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर ये टैरिफ लगा देती है, जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और जब आप उस चीज़ को खरीदते हो तो आपको ये इंक्रीज प्राइस पे करनी होती है। आईफोन इंडिया में अगर 1 लाख का मिलता है तो वही सेम मॉडल यूएस में 70,000 का है। तो ये एक्स्ट्रा 30,000 रुपये जो आपने पे किए, ये टैरिफ है जो इंडिया ने आईफोन पर लगाया हुआ है। इसी तरह से इंडिया और बाकी देशों ने भी यूएस के प्रोडक्ट्स पे कुछ टैरिफ लगाए हुए हैं। आज यूएस ने भी इंडिया या किसी और देश के प्रोडक्ट्स पे वो टैरिफ लगा दिया है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा कि तुम मेरे सामान पे टैक्स लगा रहे हो तो मैंने भी तुम्हारे सामान पे टैक्स लगा दिया। ट्रंप ने क्या क्या कहा है इन टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। ट्रंप ने चाइना, कनाडा, मेक्सिको और इंडिया को टारगेट करते हुए कहा है कि इन देशों ने हमें चीट किया है। सालों से ये देश हमें चीट करते हुए आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के एडवाइज़र हैं स्टीफन मिलर। उन्होंने कहा कि यूएस को $1 ट्रिलियन की वेल्थ का नुकसान हुआ है। और व्हाइट हाउस के दूसरे एक एडवाइज़र हैं पीटर। उन्होंने भी कहा है कि सभी देशों ने मिलकर अमेरिका को चीट किया है। अब देखते हैं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है। इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया गया है। ताइवान पर 32% है। वियतनाम पर ये 46% है। और चाइना पर तो सबसे ज़्यादा 125% का टैरिफ लगाया गया है। क्या क्या इंपोर्ट करता है यूएस इंडिया से? ये एक लिस्ट है उन आइटम्स की जो इंडिया से बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल अप्लायंसेस, ज्वेलरी, जेमस्टोन, टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की, क्योंकि यूएस इसको बहुत इंपोर्ट करता है। अगर आपको ध्यान हो तो नितिन गडकरी जी ने भी एक बार बोला था कि लेवाइस, जो कि एक अमेरिकन डेनिम कंपनी है, इंडिया से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है। अगर ये टैरिफ लगने के बाद भी वो ये कंटिन्यू करते हैं तो लेवाइस की जीन्स और महंगी हो जाएंगी। अमेरिका ने चाइना से पिछले साल $440 बिलियन का इंपोर्ट किया था। उसी पर आज उसने 125% का टैरिफ लगाया है। इसको सुनकर चाइना ने रिटेलिएशन में 84% का टैरिफ लगा दिया यूएस पर। इसको देखते हुए यूएस ने अपना टैरिफ रिवाइज किया और 125 से बढ़ाकर उसे 145% कर दिया। अब चाइना और चिढ़ गया तो उसने अपना 84% का टैरिफ रिवाइज करके अब 125% कर दिया है। यानी चाइना ने यूएस के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया और यूएस ने चाइना पर 145% का टैरिफ लगा रखा है। अभी रिसेंटली चाइना का टैरिफ फिर से रिवाइज हुआ है। अब यूएस ने 245% का टैरिफ इम्पोज किया है चाइना के ऊपर। यानी जो चीज़ पहले $10 की बिकती होगी, जो चाइना से इंपोर्ट हुई है, वही अब आपको $34.5 की मिलेगी यूएस में। ये एक फुल स्केल ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है यूएस और चाइना के बीच में। ट्रंप ने चाइना पर अपने पहले टर्म में भी काफ़ी टैरिफ्स इम्पोज किए थे, जिसको जो बाइडन के आने के बाद भी हटाया नहीं गया, बल्कि जो बाइडन के टर्म में उन्होंने और टैरिफ्स इम्पोज कर दिए। पिछले साल यूएस ने जितना एक्सपोर्ट किया उससे 200% ज़्यादा इंपोर्ट किया था चाइना से। इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हुआ है। इस फ्रेज़ की बात मैंने व्लॉग की शुरुआत में भी करी थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस अपने सारे टैरिफ्स क्यों लगा रहा है।
यूएस चाहता है कि उसका ये ट्रेड डेफिसिट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को? एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल यूएस ने सबसे ज़्यादा जो चाइना को एक्सपोर्ट किया वो थी सोयाबीन्स, जो चाइना के 440 बिलियन पिग्स को फीड करने में इस्तेमाल हुई थी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो चाइना लेता है यूएस से, जैसे एयरक्राफ्ट्स एंड इंजन्स, आईसी चिप्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम। यूएस क्या इंपोर्ट करता है चाइना से? पिछले साल सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स इंपोर्ट हुए हैं चाइना से। हम सब जानते ही हैं कि आईफोन्स सबसे ज़्यादा चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद लैपटॉप्स, बैटरीज, टॉयज़ और टेलीकॉम इक्विपमेंट भी यूएस ने इंपोर्ट किया था चाइना से। अगर यूएस और चाइना इस तरह से फुल स्केल वॉर पर चले गए तो इसका बाकी देशों पर क्या इम्पैक्ट होगा? यूएस और चाइना ग्लोबल इकोनॉमी में टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का कंबाइंड 43% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में। चाइना ऑलरेडी $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस में है। ये ट्रेड डेफिसिट का उल्टा होता है। ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? या कोई भी देश, कोई भी लीडर ऐसा क्यों करना चाहेगा अपने देश में? इसके दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस देश ने टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए सब कुछ पॉजिटिव है। जब इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे तो वो और इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं की कंट्री में होगा। ये सब चीज़ें अगर हुई तो यूएस की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है। एक देश अगर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये टैरिफ्स के लगने के बाद उसकी सेल वहाँ कम हो जाएगी क्योंकि इसका प्राइस बढ़ चुका हो। इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिगड़ने लगते हैं और इससे कभी कभी इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। जिस प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया है, अगर वो प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई कम है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मा कंपनीज पर। दवाइयों का एक्सपोर्ट कम होगा तो इन फार्मा कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। टेक्सटाइल कंपनीज पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जब वहाँ पे डिमांड कम होगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्कर्स की जॉब पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो फार्मर्स के प्रॉफिट और भी कम हो जाएंगे। स्टील इंडस्ट्रीज़ जैसे टाटा स्टील्स या जेएसडब्ल्यू स्टील्स, इन इंडस्ट्रीज़ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि स्टील भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूएस भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है इंडिया से। लेकिन ये इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि इंडिया पर लगाया गया टैरिफ बाकी एशियन कंट्रीज से कम है। हाँ, जापान और कोरिया का थोड़ा कम है पर वो नेग्लिजिबल है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं वो फार्मा और आईटी सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। काफ़ी कंपनीज पिछले साल चाइना से इंडिया भी आई है और यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया है। एप्पल ने इंडिया में पिछले साल 2 बिलियन आईफोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं जो मार्च में ही यूएस पहुँचाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये मेक इन इंडिया वाला जो इनिशिएटिव है वो तो था ही, अब इसके साथ साथ चाइना पर जो 245% का टैरिफ लगा है उसके चलते अब और कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में आना चाहेंगी। ये डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। ट्रंप ने अभी एक टेम्परेरी पॉज लगा दिया है 90 दिनों का ये सब टैरिफ्स पे चाइना को छोड़कर। चाइना पर अभी भी 245% का ही टैरिफ एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी देशों में ये अभी सिर्फ जो बेसलाइन टैरिफ था 10% सिर्फ वही एप्लीकेबल है। क्या ये यूएस ने गलत किया? क्या ट्रंप बेवकूफ़ी कर रहा है? मुझे तो ये लगता है कि इसे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। फॉरेन कंपनीज को और ज़्यादा इंडिया में इनवाइट करना चाहिए और उनके लिए फैक्ट्री लगाने का जो प्रोसेस है उसे और इजी बना देना चाहिए, जिससे वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएं, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन शुरू करें और अमेरिका जैसे मार्केट में अपने सामान को चाइना से कम टैरिफ में बेच पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। इसके अलावा इंडिया को दूसरे मार्केट्स भी सर्च करने चाहिए जहाँ पर टैरिफ कम है। वहाँ जाके अगर इंडिया अपने सामान को सेल करता है तो वहाँ पर एक नीड क्रिएट होगी और अगर वहाँ पे डिमांड बढ़ गई तो इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है।
ये मेरा ओपिनियन है। आप सबका क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।